आपके साथ कविता राणा। कड़ाके की इस ठंड में बंगाल से दिल्ली तक देश की सियासी मिजाज गर्म है। अय्यर का हिंदू ज्ञान और सोचे दीदी की मंदिर नीति दोनों पर ही काट की हांडी चढ़ चुकी है। लेकिन कहते हैं ना कि ना ही काट की हांडी बार बार चढ़ाई जा सकती है और ना ही एक बार से ज्यादा किसी को मूर्ख बनाया जा सकता है। तभी तो पहली दफा मणिशंकर अय्यर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों पर ही पूरी पीठ शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज ने निशाना साधा है। संत समाज में अत्यधिक पूजित माने जाने वाले पूरी पीठ शंकराचार्य ने अब की बार सत्यता का जो आईना दिखाने की कोशिश की है, उसमें दीदी के सियासी साम्राज्य का जड़ से सफाया है। और किस प्रकार से है, इसी पर देखिए आज की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। शंकराचार्य के निशाने पर दीदी एंड अय्यर। अय्यर का हिंदू ज्ञान, दीदी की मंदिर नीति। पूरी से देखिए सत्यता का आईना, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। कांग्रेस के दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर जब कभी मुंह खोलते हैं बवाल मचने की फुल गारंटी खुद से देते हैं। हाल ही में तो उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदुत्व पर अपना जो ज्ञान दिया, उसके बाद से सोचिए समूची कांग्रेस पार्टी आलोचकों के निशाने पर है। हिंदुत्व के लिए उन्माद शब्द का इस्तेमाल अय्यर जी को इतना महंगा पड़ गया है कि भाजपा ने उनकी पार्टी को कांग्रेस पाकिस्तान पार्टी कहना शुरू कर दिया है। अय्यर को वॉइस ऑफ पाकिस्तान भी कहा जा रहा है और इसके पीछे का कारण है हिंदू और हिंदुत्व पर की गई उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी। दरअसल बीते दिनों कोलकाता डिबेटिंग सर्कल की ओर से आयोजित एक डिबेट कार्यक्रम में विषय रखा गया हिंदू धर्म को हिंदुत्व से संरक्षण की जरूरत। और इसी पर बोलते हुए मणिशंकर अय्यर ने हिंदुत्व को ही उन्माद बता दिया। उनका ये साफ कहना था, हिंदुत्व डर में जी रहा हिंदू धर्म है। 80% हिंदुओं से कहता है कि वे 14% मुसलमानों से कांपे। हिंदुत्व का मतलब है कि बीजेपी का कोई नेता एक अंधे भूखे आदिवासी लड़की को इसलिए थप्पड़ मारे क्योंकि वो चर्च में क्रिसमस लंच में शामिल हुई थी। हिंदुत्व वाले शॉपिंग मॉल में घुसकर क्रिसमस की सजावट फाड़ देते हैं। हिंदुत्व 80% हिंदुओं को 14% मुसलमानों से डरने को कहता है। बस फिर क्या था, पूरी पीठ शंकराचार्य को अय्यर जी का यही हिंदुत्व ज्ञान बिल्कुल भी नहीं भाया और इसी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने उन्हें सत्यता का आईना दिखा दिया। अय्यर का हिंदुत्व को हिंदू धर्म का विकृत रूप बोलना शंकराचार्य को उचित बिल्कुल नहीं लगा और इसलिए मीडिया के समक्ष आके उन्होंने अपनी बात रखते हुए ये बहुत बड़ी बात बोली। मणिशंकर अय्यर को ना तो हिंदू की समझ है ना हिंदुत्व की। बिना जानकारी के इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो विद्वानों की नजर में मूर्ख साबित हो जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों का भारत के मुसलमानों को देशभक्ति का परिचय देते हुए कड़ा विरोध करना चाहिए। ये बांग्लादेश के मुसलमानों की अदूरदर्शिता है। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि हिंदू सुरक्षित रहेंगे तभी अन्य धर्मों के लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ अय्यर पर ही पूरी पीठ शंकराचार्य जी की नाराजगी दिखी हो। उन्हें ममता दीदी की मंदिर नीति में भी खोट नजर आया। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि खुद को सेक्युलर हिंदू साबित करने में जुटे इस वक्त ममता दीदी ने दीघा में भव्य जगन्नाथ मंदिर बनाकर रख दिया है। कोलकाता के मॉडल टाउन में शक्ति को समर्पित आंगन मंदिर की नींव भी रख चुकी हैं और अब कोलकाता में ही भव्य महाकाल मंदिर बनाने भी जा रही है और जो कि खर्चा सब कुछ सरकारी खजाने से हो रहा है। और इसलिए इसी पर बोलते हुए शंकराचार्य ने दुनिया को टीएमसी की हकीकत दिखाने की कोशिश की है। धर्मनिरपेक्ष शासन तंत्र को धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जनता के पैसों का राजनीति में इस्तेमाल अनुचित है। राजनेता मंदिर बनाएंगे तो वो राजनीति के लिए ही होगा। दीघा में निर्मित मंदिर को जगन्नाथ धाम नाम दिया जाना सरासर गलत है क्योंकि जगन्नाथ धाम एक ही है जो पुरी में है। मैं एसआईआर का समर्थन करता हूं। कोई भी राजनीतिक दल अवैध लोगों को लेकर सत्ता न हथिया ले, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। वैध लोगों को भी सतर्क रहना होगा। तो देखा आपने, पहले अय्यर और फिर दीदी दोनों को लेकर पूरी पीठ शंकराचार्य ने टिप्पणी तो बहुत बड़ी की है, लेकिन इस टिप्पणी से आप लोग कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।